नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं माउंट लिट्रा जी स्कूल वाराणसी के चेयरमैन प्रदीप बिश्नोई। आए जानते प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में आपके विद्यालय के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम कैसा रहा? नमस्कार। सबसे पहले तो हम तमाम उन विद्यार्थियों को जिन्होंने 12th और 10th में सीबीएसई की परीक्षा उत्तीर्ण की है, बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जहाँ तक हम लोग के अपने स्कूल का सवाल है, हमारे यहाँ क्लास 12th में जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं वो 97.2% है और हमको लगता है ये पूरे शहर के जितने भी और विद्यालय हैं, पुराने विद्यालय हैं, उनके बराबर ही है करीब करीब, और हो सकता है कहीं 0.2, 0.1 का अंतर हो। और क्लास 10th में जिसने टॉप किया है बच्चे ने, उसने 98.2% उसको भी मिला है और वो भी और स्कूलों के कंपैरिजन में आस ही पास हैं। इसके सिवा हमारे यहाँ जो 90% से ऊपर बच्चों की लिस्ट है वो बहुत अच्छी है और 5 साल के बोर्ड के 5 साल के अंदर जिस लेवल पे हम लोग पहुँचे हैं, हम लोग भी सेटिस्फाइड फील करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं इस रिज़ल्ट से। और अगर पुराने भी हम लोग सब देखें तो बाकी सारे स्कूलों में भी इतनी जल्दी इस तरह के अचीवमेंट्स नहीं हुए हैं जिस तरह से हमारे यहाँ आ रहा है। और एकेडमिक्स पे हम लोग का, जैसे पहले भी हमने आपसे बताया था कि हमारा बहुत फोकस है, हम लोग का बहुत ध्यान रहता है, तो उसी के परिणाम स्वरूप और बच्चों की मेहनत और टीचर्स की लगन और लगन से पढ़ाने के स्वरूप ये रिजल्ट हम लोग को प्राप्त हुए हैं। प्रदीप बिश्नोई जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस बार एडमिशन की क्या पोजीशन है? एडमिशन्स की पोजीशन अशोक जी हर साल की तरह तो नहीं है, लेकिन इस बार भी कोई बहुत जिसको कहना चाहिए ख़राब ऐसा नहीं है। हाँ, जो हॉस्टल के एडमिशन्स हैं वो ज़रूर इफेक्टेड हुए हैं क्योंकि बच्चे भी हॉस्टल में नहीं आ सकते, स्कूल भी नहीं खुले, लेकिन उसके बाद भी हॉस्टल में भी एडमिशन्स बहुत हुए हैं और वो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और जो डे स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं वहाँ एडमिशन हो रहे हैं। पर्सनल इंटरव्यू भी हम लोग कंडक्ट कराते हैं ऑनलाइन, उसके बेसिस पे भी कराते हैं। और जो स्कूल का टाइमिंग सरकार ने अलाउ किया है उस पीरियड में जितने भी वॉक इन बच्चे हैं उनके एडमिशन्स होते हैं। प्रदीप बिश्नोई जी, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में सरकार ने हर सेक्टर को राहत पहुंचाई है। हम जानना चाहें कि स्कूल जो ऐसा सेक्टर है जहां लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, इस सेक्टर के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो आप वाराणसी के सांसद पीएम मोदी और सूबे के सीएम योगी से क्या अपेक्षा करते हैं? अशोक जी, जहाँ तक लॉकडाउन के अंदर हर सेक्टर को सुविधा प्राप्त हुई है ये सवाल है, ये आपका कहना ठीक है और हम लोग भी ये रियलाइज़ करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को कोई सुविधा नहीं दी गई है स्पेशल, और सुविधा नहीं देना तो अपनी जगह है, बल्कि इतना ज़्यादा प्रदेश के स्तर से कुछ कम्युनिकेशन गैप, कुछ मीडिया की तरफ से भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए, हो सकता है वो इंटेंशनल ना हो, अनइंटेंशनल कन्फ्यूजन्स हैं, जिससे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि फ़ीस पूरी माफ़ हो जाएगी, फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, सरकार ने अब इतनी मदद की है कि 4 जुलाई को गवर्नमेंट ऑर्डर आया है जो कि बिल्कुल क्लियर कट है। उसमें पेरेंट्स को साफ साफ लिखा है सरकार ने कि फ़ीस की माफ़ी नहीं होगी। नंबर 2, किसी को अगर फ़ीस देने में कोई दिक्कत है तो स्कूल प्रशासन से वो मिले और अपनी दिक्कत समझाए। स्कूल प्रशासन उसको बहुत सिंपैथेटिक सोचेगा और उसके लिए मदद भी करेगा। नंबर 3, उसमें ये भी है कि कुछ ना कुछ फ़ीस तो आपको जमा करनी ही है, और नहीं तो आपको अपना प्लान कम से कम स्कूल को बताना है कि आगे हम कब कैसे कैसे फ़ीस करेंगे। तो ये तो सरकार ने हम लोग की मदद की है इस बारे में। और जहाँ तक प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स का सवाल है, एक कॉमन एसोसिएशन भी है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार से मीटिंग भी की गई, उन लोग को रिक्वेस्ट भी की गई। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग ने ये रिक्वेस्ट नेशनल लेवल पे भी की, दिल्ली में भी ये बात हुई, नेशनल एसोसिएशन ने की ये बात। इसके सिवा कम से कम 6 से 7 हाई कोर्ट्स डिफरेंट स्टेट्स के ऐसे हैं जिन्होंने सीधे ये कहा है कि फ़ीस स्कूल को देनी ही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि स्कूल को अभिभावक फ़ीस ना दें। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेरेंट्स ने एक एसोसिएशन बना के दाखिल किया अपनी इसी रिलीफ के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट हाई कोर्ट इस पर जो डिसीजन लेना चाहते हैं लें। ऐसी परिस्थिति में जो लीगल परिस्थिति है और जो सोशल परिस्थिति है, उसके बीच में एक हम लोग चाहते हैं एक तालमेल हो, और तालमेल के तहत हम लोग सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री जी
योगी जी जरूर ही उसका कुछ ना कुछ और उनके दिमाग में होगा, जो हो कि बहुत जल्दी ही हम लोग को मिलेगा। ऐसी हम लोग को अभी भी उम्मीद बरकरार है। नमस्कार अशोक जी। पहले तो मैं क्लास 10th और क्लास 12th के सारे बच्चों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जिनने न सिर्फ हमारे स्कूल में सभी स्कूलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जहाँ तक आप टॉप 5 स्कूल्स की बात करते हैं अशोक जी, देखिए हमने हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन रखने की कोशिश की है बनारस में सारे स्कूल्स के बीच में। तो अगर आप टॉप 5 स्कूल्स की बात करें तो हमने अपने तरफ से जो हमारे टीचर्स कर सकते थे और जो एज अ मैनेजमेंट हम कर सकते थे, हमने अपने स्टूडेंट्स को वो सारी हेल्प की। आप इससे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट के 3 महीने में हम लोग ने 3 महीने पहले सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया था 11th 12th के, और लास्ट के 3 महीने में हमारे टीचर्स, ये मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे टीचर्स, एक बच्चे के रात में 3 बजे कॉल आई और वो टीचर ने उसको रात में 3 बजे उसी टाइम वो क्लैरिटी दी कि इसमें, तो हम लोग ने ये कभी वो नहीं किया कि नेक्स्ट डे उसी टाइम तुरंत वो की, और उसका रिज़ल्ट आज हमको मिला है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि देखिए अब कंपटीशन तो है, सारी चीज़ें रहती हैं, बट हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है और वो कर रहे हैं हम, और उसका रिज़ल्ट हमको मिल भी रहा है। और इसी का परिणाम है हमारे टीचर्स के और पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के टीम वर्क है, जिसका परिणाम है कि हमने 100% रिजल्ट दिया इस बार। अनमें से लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में आपके विद्यालय का संचालन कैसे हो रहा है और आप अपने अभिभावकों, विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अशोक जी, देखिए पहले तो हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। शायद मैं ये बताना चाहूँगा, हम लोग उस स्कूल में है पूरे ईस्टर्न यूपी में, पूर्वांचल में, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ हम काम कर रहे हैं और हमने अपनी खुद के ERP पे उसको इंटीग्रेट कर रखा है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को शायद ईस्टर्न यूपी में और कोई स्कूल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो उस प्लेटफॉर्म पे बहुत इजी है, और प्लस हमारी टीचर्स ने बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग की है इसके लिए। उसके लिए भी मैं टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। जो जितना स्कूल में मेहनत होती है उससे शायद मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा मेहनत ऑनलाइन क्लासेस में लगती हैं। जिस तरह से वो अवेलेबल हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, मैनेज करना ऑनलाइन क्लासेस मुश्किल है। तो इस तरह से हमने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। और अब जहाँ तक मैं यही कह सकता हूँ सारे पेरेंट्स को कि आप और हम हमेशा एज ए टीम काम करेंगे, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें अभी इस स्थिति में बहुत कठिनाई का मतलब सामना तो करना पड़ रहा है। जैसे पेरेंट्स करते हैं वैसे हम भी हैं, हमको भी करना पड़ रहा है। तो मैं अपील बस यही करना चाहूँगा कि अब गवर्नमेंट के क्लियर ऑर्डर्स आ गए हैं, क्लियर जियो गवर्नमेंट ने दे दिए हैं, तो अब अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे सहूलियत हो पेरेंट्स को, वो हमसे कांटेक्ट करें, एटलीस्ट हमको बताए क्या उनकी सिचुएशन है, कैसे क्या करना चाहते हैं, और वो फी ड्यूज क्लियर करें, ताकि हम भी अपने आगे के जो हमें पेमेंट्स हैं या हमारी फॉर्मेलिटीज़ जो क्लियर करनी है हमें, वो कर सकें। अनमें से ऑनलाइन क्लास में कितने प्रतिशत बच्चे भाग ले रहे हैं, ये हमें बताया जरा सा। ऑनलाइन क्लासेस तो हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑनलाइन ERP है हमारी, हमने उस पर ही इंटीग्रेट कर रखा है। तो उसी में अटेंडेंस की भी हम लोग ने सुविधा दी है बच्चों को, टीचर्स को, कि वो अटेंडेंस वहीं ले सकते हैं। और जहाँ तक आपने अटेंडेंस की बात की, तो अराउंड 85 to 90% पर डे अटेंडेंस रहती है। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।